नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज मैं आपके लिए एक न्यूज मेकर लेकर आया हूं और उनको सत्य और तथ्य की कसौटी पर कसेंगे। और इसलिए कसेंगे क्योंकि संसद में बीते हफ्ते इस हफ्ते जो कुछ हुआ है उसमें बहुत बड़ा हाथ इनका भी है। मेरे साथ मौजूद है निशिकांत दुबे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। निशिकांत जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपका भी स्वागत है। सवाल मेरा पहला यह है कि सदन के अंदर हंगामा पहले ही हो रहा था और अब पहले एक किताब पे चर्चा हो रही थी, अब 41 किताबों पे चर्चा हो रही है और आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद कांग्रेस तो बहुत भड़क गई है। आखिरकार पार्लियामेंट में आप इतने वर्षों से सांसद हैं, लंबे अरसे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये हो क्या रहा है? देखिए, पहली बार एक ऐसा अर्बन नक्सल लीडर ऑफ द पोजीशन मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा ये चौथी एलओपी को अब अर्बन नक्सल कह रहे हैं, क्यों? आप ये देखें कि पार्लियामेंट फोरम क्या है, बातचीत करने का, अपने बातों को कहने का, जनता के मुद्दे उठाने के, गुंडागर्दी करने का तो नहीं है, या उसको बंधक बनाने का तो नहीं है। एक व्यक्ति के कारण, केवल एक व्यक्ति के कारण, राहुल गांधी जी के कारण पूरी की पूरी संसद जो है वो ठप है। किस बात पर ठप है? एक ऐसी किताब जो कभी छपी ही नहीं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कभी इजाजत ही नहीं। पर वो तो हाथ में लेके घूम रहे हैं। यदि उन्होंने बाहर से मंगा लिया, अमेजन से मंगा लिया, जर्मनी से मंगा लिया, तो लीगल तो नहीं हो जाएगा ना। यदि दाऊद इब्राहिम की कोई जीवनी लेकर कोई घूमने लगे और यदि भारत में वो बैन है तो वो उनका हिसाब है। तो मेरा यह मानना है कि 1954 के आर्मी एक्ट के तहत कोई भी आर्मी का अफसर कोई किताब बिना डिफेंस मिनिस्ट्री की इजाजत के नहीं लिख सकता। यही लोकसभा के अध्यक्ष की रूलिंग है। दूसरा क्या है, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट बहुत बड़ा है कि सही या गलत जी, लोकसभा के अध्यक्ष ने यदि कोई रूलिंग दे दी कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी तो उसके पर चर्चा नहीं होती, वो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी किताब में क्या है? राहुल गांधी जनरल नरवणे के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें अगर उन्हें बोल लेने दिया जाता तो क्या हंगामा मच जाता? मैं रूलिंग पर आऊंगा आगे, लेकिन अगर वो बोल लेते तो क्या हो जाता? तो किताब कहीं छपी हो ना, मैंने तो ये किताब की बात कही है ना। किताब छपी हो, नरवाने की किताब यदि छपी हो और यदि यहां हिंदुस्तान में मौजूद है तो एक नहीं 50 बार चर्चा करें, किसको क्या परेशानी है। लेकिन आप इस तरह के बेसिर पैर की बातें करने लगेंगे। मैं आपको बताऊं, उन्हीं के ऊपर व्यक्तिगत कई एक आरोप है, तो क्या उस पर चर्चा होने लगेगी? अपुष्ट चीजों के ऊपर पार्लियामेंट में कभी चर्चा नहीं होती। अगर किताब अलाउड ही नहीं हुई छपने के लिए, बिकॉज एमओडी से परमिशन लेनी पड़ती है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। हम 71 की वॉर की कई किताबें जानते हैं जो छपी नहीं, क्योंकि एमओडी ने क्लियर नहीं करा, आर्मी ने क्लियर नहीं करा। लेकिन इस परिस्थिति के अंदर वो किताब छपी कैसे? नहीं। ये किताब राहुल गांधी के हाथ में कैसे आई? ये पब्लिशर ने छापी कैसे? ब्लेम तो पब्लिशर पे भी आएगा ना। नहीं, पब्लिशर पर ब्लेम आए। वो किताब ओरिजिनल है या नहीं है? आपको पता है कि वो संविधान दिखाते थे कई एक जगह। आपको ध्यान है ना कि एक बार ऐसे कहा कि संविधान जरा खोल के दिखाओ, तो उसमें कुछ नहीं था, ऊपर केवल खाली था। तो हो सकता है कि वो भी किताब जो है वो खाली हो। राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है इस देश में, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते आप। लेकिन सवाल यह है कि यदि इस तरह के बेसिर पैर की चर्चा होने लगेगी तो मैं आपको, जब वाजपेयी जी का दौर था, तो मैं आपको बताऊं कि एक न्यूज छपा कि कोई पॉलिटिशियन जो है वो पॉलिटिशियन का बेटा अरेस्ट हो गया। कई एक लोग कहते हैं कि वो राहुल जी हैं। हम इस चीज को नहीं मानते, लेकिन यदि उसी के ऊपर चर्चा करने लगे कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? कोई चीज यदि अब आपने जिन जिन चीजों की चर्चा करी उससे तो तूफान ही खड़ा हो गया ना। आपने जो जो बोला मैं उसमें आऊंगा, लेकिन आपने संसद में नियमों का उल्लेख किया, तो क्योंकि सत्य और तथ्य की कसौटी पे आपको भी कसा जाएगा। इसमें नियम 349 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि जिन पत्रों, किताबों, अखबार का संबंध चर्चा से ना हो उन्हें मेंशन नहीं किया जा सकता। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आप अपने पक्ष से नियमों को अपनाते हैं। यानी कई बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा चर्चा कर लेते हैं विषयों के ऊपर और केंद्रीय मंत्री भी चर्चा कर लेते हैं, और उनका कोई संबंध नहीं होता, लेकिन वो अलाउड होता है क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, इसलिए उनको अलाउ नहीं किया गया। देखिए, इसमें दो चीजों पर जाना पड़ेगा जी। ये जो किताब है ना, किताब कोट करने में कोई परेशानी नहीं है। दिक्कत जो स्पीकर की रूलिंग है कि जो किताब छपी नहीं है वो बेस सिर पैर की बात आप कैसे कर सकते हैं? 349 वो कहता है। अब मैं आता हूं विषय पर कांग्रेस कह रही है कि स्पीकर इज एक्टिंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। स्पीकर न्यूट्रल हैं। यदि उनको कांग्रेस इज सेइंग दिस, यदि कांग्रेस कुछ भी आरोप लगा दे, किसी स्पीकर के ऊपर आरोप लगा दे, तो वो उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं, किताब पर यदि आप आएंगे
तो किताब पर जो छपी हुई किताब है और जो लिखा है किसी राइटर ने कि ये बात ऐसे हुई, ये बात ऐसे हुई, इतिहास के पन्ने तो बदले नहीं जा सकते ना। इतिहास तो इतिहास है। अच्छा, पंडित नेहरू पर कई बार किताबों का हवाला देके प्रधानमंत्री जी ने हमला किया है। तो वो किताब है ना, वो किताब छपी हुई किताब है। छपी हुई किताब, देखिए ये फर्क जनता को समझना चाहिए, ये फर्क आपको भी समझना चाहिए। एक ऐसी किताब जो कहीं मौजूद नहीं है, जो छपी ही नहीं है, भारत सरकार ने उसकी इजाजत ही नहीं दी। और केवल भारत सरकार ने, ऐसा नहीं है कि केवल वो नरवाने साहब जो है उसके लिए एक्सेप्शन है। थिमैया साहब की किताब नहीं छपी है, करियप्पा साहब की किताब नहीं छपी है, मानिक साहब की किताब नहीं छपी है, जनरल कौल की किताब नहीं छपी है। हजार ऐसे मैं आर्मी के अफसर बता सकता हूं। इवन जब जनरल वीके सिंह की किताब छपी तो जनरल वीके सिंह, और मैंने ये कहा है ऑन फ्लोर, मतलब रिकॉर्ड में कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जनरल वीके सिंह कई एक बातें, मार्शल लॉ कैसे लागू होगा, जो ट्रूप्स का मूवमेंट था उसके बारे में वो प्रधानमंत्री, आपको पता है कि उनकी एज जो है वो कम थी, उसके बावजूद भी उनको एक्सटेंशन नहीं दिया था यूपीए की गवर्नमेंट ने। उन्होंने एके एंटनी के ऊपर बहुत आरोप लगाए थे, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर आरोप लगाए थे, हमारे वो सांसद थे, हमारे वो मंत्री थे, लेकिन उन सारे चीजों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इजाजत नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद भी बीके सिंह की जो किताब छपी, यदि उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हो चर्चा कर ले। आपको लगता नहीं है, देखिए आप कह रहे हैं कि विपक्ष बिलो द बेल्ट जाता, अब मैं बोलता हूं आप भी बिलो द बेल्ट चले गए। आपने अय्याश और पता नहीं क्या क्या शब्द बोल गया, 40 किताबें आपने यहां रखी हैं, किताबों से भरा बैग। मैंने कुछ नहीं बैग में हमने सदन में पैसे तो आते हुए देखे थे एक समय पर, लेकिन ये किताबें लेकर पहुंच गए वो भी 40। मैंने अपनी कोई बात नहीं कही। यदि मैं बोलता इस किताब, अय्याश कहा आपने, अय्यास तो किताब में लिखा हुआ है। नहीं, अय्यास यदि किताब में लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं? यदि इसको इंडियन समर को ही लिख लीजिए, किताब है, आप इसको यदि देख लीजिएगा तो इसमें है कि नेहरू किस तरह से अय्यासी करते थे। मैं क्या कर सकता हूं इसमें? यदि इसके आगे आप मित्रोखिन डायरी देखिएगा तो इसमें कहा गया एचकेएल भगत से लेकर सारे लोग जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको महिला भी चाहिए थी, उनको पैसे भी चाहिए थे, केजीबी के पेरोल पे सब थे। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो किताब, और यह किताब जो है मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं भी चले जाइए, किताब को पढ़िए। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो किताबों में लिखा हुआ है तो इसको बैन क्यों नहीं किया? आपकी सरकार थी ना, हमारी सरकार ने इन किताबों, ये सारी किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आप सदन में बोलेंगे तो वही किताब पर ही तो चर्चा करना चाहते हैं। जब आप एक किताब पर चर्चा करिएगा तो चर्चा तो हजारों किताब पर होगी ना। तो ये जो 41-42 किताब है, इस सब पर चर्चा करिए। चर्चा करने के बाद लोगों को क्या है कि हम उस जमाने में आए 2014 में, जबकि सोशल मीडिया का दौर है, 24x7 चैनल है, तो हमारी सरकार तो स्क्रूटनी में। आपके इतिहास के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है। और जितनी समस्याएं हैं इस देश की, जो भी राहुल गांधी उठाना चाहते हैं, वो आपके परिवार की देन है, ये कौन बताएगा? लेकिन पूर्व प्रधानमंत्रियों को जब आप इन शब्दों से नवाजोगे तो फिर कांग्रेस को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। मेरा तो नेहरू, कांग्रेस आप पे बहुत गुस्सा है। मेरा तो जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, क्योंकि पूरे गांधी परिवार ही है, क्योंकि वो कोई पार्टी तो है नहीं, वो परिवार है, परिवार पार्टी है। मेरा सबके प्रति बहुत सम्मान है, बड़ा सम्मान है, ये सब बोल रहे हैं लेकिन जिन लोगों ने ये किताबें लिखी हैं, जैसे ये तबलीन सिंह जी अभी जिंदा ही है ना, दरबार लिखी है जी, आपके बारे में उल्टा पुल्टा लिखी, तबलीन सिंह को जेल क्यों नहीं भेज दिए यार? हम तो उनकी किताब को कोट कर रहे हैं। ये संजय बारू ने ये किताब लिखी, फिल्म भी बनी इसके ऊपर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये लिखी, कहे कि आप जो है पावर सेंटर चलाते थे, आप पूरा घुसखोरी करते थे, भ्रष्टाचार करते थे। आपने संजय बारू तो आप ही का एडवाइजर था ना, हम क्या कर सकते? पीएमओ का एडवाइजर था, पीएमओ का एडवाइजर था ना, आप ही की सरकार का एडवाइजर था ना, आप क्यों नहीं उसको जेल भेज दिए? ये बोफोर्स गेट जो है चित्रा सुब्रमण्यम का है, उन्होंने ट्वीट भी किया। जी, जी, जी। मैं ये कह रहा हूं ये बोफोर्स गेट है। इतना बड़ा जो है आरोप है राजीव गांधी जी के ऊपर, क्यों नहीं चित्रा सुब्रमण्यम को जेल भेज दिए, हिंदू को जेल भेज दिए, अरुण शौरी को जेल भेज दिए, शशि थरूर ने आपके जेल नहीं भेजा तो सारी किताबें आप बोलेंगे। आप इसका मतलब आपको लगता है आपने जो शब्द बोले वो सही थे सदन में? जो किताबों में लिखा हुआ है मैंने वही बोला है। यदि मेरे शब्द होते तो मेरे शब्द इससे भी ज्यादा गलत होते। मैंने अपनी गरिमा का पालन किया, मुझे पता है मैं 4 बार का सांसद हूं, मैं लोकसभा के नियम, संचालन, कानून जानकारी है मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी है मुझे। मैंने उतनी ही बातें कोट की जो किताब में लिखा हुआ है। यदि उससे ज्यादा मैं बोलता, यदि किताब को मैं पूरा पढ़ना शुरू करता, तो पूरा गांधी नेहरू परिवार जो है मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। नहीं, आपने के जो शब्द थे मैं आपको कोट कर देता हूं, जो आपने सदन में बोला, नेहरू अय्याशी कर रहे थे। अब उसके आगे आपने बोला नेहरू एडविना माउंटबेटन के साथ संबंधों में व्यस्त थे, ये आपने बोला। और इसके बाद कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आई और उन्होंने भी
अटल बिहारी वाजपेयी और पता नहीं क्या क्या चीजों पे उन्होंने भी बयान दिए। देखिए क्या है कि उन्होंने भी ट्वीट करे। ये जो अंग्रेजी माइंडसेट से लोग चलते हैं ना, उनको पता ही नहीं कि शब्द क्या है। किताब में लिखा हुआ है, हमने बोला। यदि आप, जैसे शिवराज पाटिल साहब 4 बार दिन में कुर्ता बदलते थे, जिसके कारण कि उन कपड़ा बदलने के कारण उनका मंत्रालय चला गया। यदि 4 बार आप कपड़े बदलते हैं, वो भी अय्यासी है। जुआ यदि खेलते हैं, मैं बिहार झारखंड की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश जो जहां की हिंदी को लोग समझते हैं, यदि आप जुआ खेलते हैं वो भी अय्यासी है। यदि आप दारू पीते हैं वो भी अय्यासी है। यदि आप बहुत अमीर आदमी हैं, रोज पार्टी थ्रो करते हैं या चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं, उसको भी हमारा समाज अय्यासी कहता है। अय्यासी जो है वो, यदि मैं कह देता अनैतिक संबंध है, व्यभिचार के संबंध है, पति पत्नी के संबंध है, उसको कहते हैं फिजिकल रिलेशन। पर आपको नहीं लगता इट इज गेटिंग टू पर्सनल? डू यू थिंक दैट इज वो मैं कह रहा हूं कि ये मैंने नहीं कहा ना, इसीलिए इस किताब में जो सबसे, आप कहने कि आपने अय्याश बेहतर शब्द इस किताब से निकाला, मैंने अपने से नहीं निकाला। तो वही बात होगी, जेपी नड्डा ने सदन में बोला अबोध बालक, और सुधांशु त्रिवेदी उसको सदन में जस्टिफाई कर रहे थे अबोध बालक बुरा शब्द नहीं। अच्छा, अबोध बालक कैसे बुरा शब्द है? हम अपने बच्चे को जो है, बीजेपी की डिक्शनरी कहां से आ रही है? जेपी नड्डा कह रहे हैं अबोध बालक बुरा शब्द नहीं है, निशिकांत दुबे कह रहे हैं अय्याश ये बुरा शब्द नहीं है। ये डिक्शनरी आप ला कहां से रहे हैं? ये बताओ ना कि आप भी तो उत्तर प्रदेश में रहते हो। अय्याश जो है, जो जुआ खेलने वाला है उसको अय्याश बोलते हैं कि नहीं? जो दारू पीने वाला है उसको अय्याश बोलते हैं कि नहीं? केवल महिला के लिए तो ये शब्द, आप अपने ऊपर महिला का बात क्यों सटा लेते हो यार? अपने आप में खुद ही आप एक्सपोज हो रहे हो। दूसरा सवाल है, यदि हिंदी आपको नहीं आती है तो आपका भ्रम है। अबोध बालक जो है वो कहते हैं, अबोध बालक को क्या कहते हैं कि जिस बच्चे को जो है बहुत जानकारी नहीं है, जो छोटा बच्चा है, जो प्यारा बच्चा है, उसको हम अबोध कहते हैं। अबोध का तो मीनिंग यही है ना हिंदी में। यदि अंग्रेजी सोचने वाले लोग हिंदी के बारे में कुछ नहीं समझते हैं तो ये उनकी परेशानी, हमारी नहीं, परेशानी मैं आपके बारे में प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने क्या कहा बता देता हूं। उन्होंने कहा निशिकांत दुबे के बारे में, उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन की तरह भागने वाले व्यक्ति हैं। तो बुलेट का जमाना है ना। अभी इस बजट में भी जो है 8 हमने जो है एरिया को चिन्हित किया है। डोंट यू थिंक यू हैव पर्सनली हिट गांधी? आपने पर्सनली हिट किया गांधी को? नहीं, मैं पर्सनली कभी हिट नहीं करता। जो ये इससे ज्यादा पर्सनल क्या? देखिए, वो किताब की बात कर रहे थे, उन्होंने किताब, पर ये 40 किताबें तो पहले भी थी, आप अब क्यों लेकर आए? ये तो आज की तो नहीं छपी हुई। तो नरवाने का भी जो कहानी है, जब छपी ही नहीं तो जब छप जाएगी तब आप चर्चा करिएगा। आप बेसिर पैर की क्यों बात करेंगे? आप बेसिर पैर की बात करेंगे, हम सिर पैर की बात करेंगे। चलते चलते एक सवाल पूछ लेते हैं, इन सब में से आपकी फेवरेट किताब कौन सी है जो आपने 2 बारी पढ़ ली हो, 3 बारी पढ़ ली हो? कौन सी है वो? मेरी कई एक किताबें हैं, वो कुछ किताबें ऐसी, एक ही बतानी है। मैं कह रहा हूं कि जो नेहरू अनटोल्ड स्टोरी है, चूंकि मैं इसके, जब मेरे बच्चे जो है बाहर पढ़ते थे तो मैंने वो किताब जो है लंदन में, क्योंकि यहाँ वो किताब बैन है, तो वो मेरी सबसे फेवरेट किताब है। और मैं कोशिश करूँगा कि जब फिर मेरे बच्चे कहीं जाएं तो वो उसको किसी तरह से लेकर मैं आऊँ, क्योंकि वो लाइब्रेरी का पार्ट होना चाहिए। दूसरा, मेरी फेवरेट जो एक रिपोर्ट है वो शाह कमीशन की रिपोर्ट है, जो कभी बाहर नहीं आई, कि किस तरह से इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के दिनों में किस तरह से इस पूरे संविधान को बदला गया, बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे संविधान को बदला गया स्वर्ण सिंह कमेटी बनाकर। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी की काफ़ी फेवरेट है। इसके अलावा करप्शन में आप बोफोर्स गेट कह सकते हो, वो 3-4 नंबर पर आ सकता है, लेकिन ये 2 किताब मेरी बड़ी फेवरेट। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे से बातचीत करी, और आने वाले दिनों में देखते हैं सदन में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद आपका। और पहले आप ऐसे पत्रकार हैं जिसको कि मैंने इस तरह की बातें कही, और मुझे लगता है अंतिम पत्रकार होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।